वेरी गुड मॉर्निंग। यस, तो राइट चॉइस का रिकैप करेंगे। उसके पहले लास्ट टाइम हमने दो क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज वापस दो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, रिकैप करेंगे वापस। आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए। What was मुकेश eager to do? मुकेश ईगर वर्ड मैंने आपको बताया था। ईगर यानी कि क्या? उत्सुक होना। तो मुकेश क्यों उत्सुक था? क्यों था बच्चों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रिकल टूल, उसके पास इलेक्ट्रिकल टूल थे ना, यानी कि बिजली के उपकरण थे ना, तो उसको वो इस्तेमाल करना था, है ना? क्योंकि उसका क्या खराब हो गया था? उसका टेबल लैम्प, है ना? तो ये इतना जानिए कि टेबल लैम्प खराब हो गया था, तो उसको उसकी मरम्मत के लिए उसको बिजली के उपकरणों को यूज करना था, इसीलिए वह उत्सुक था। ये हिंदी में हो गया आपका। तो इंग्लिश में कैसा करें? मुकेश वॉज ईगर टू यूज यानी इस्तेमाल करना हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। किसको इस्तेमाल करना था? यूज। फर्स्ट लाइन क्या है? मुकेश वॉज ईगर टू यूज, यूज करना था, ठीक है। किसको यूज करना था? हिज माना उसका। ये जो है वही पोसेसिव प्रोनाउन है, उसका। हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर हिज टेबल लैम्प। अभी वापस हिज क्यों बोला गया? क्योंकि उसका था। क्या? टूल भी उसका था और टेबल लैम्प भी उसका था। तो ये जो हिस यहाँ पे क्यों डाला है? क्योंकि ये मुकेश का था। सो मुकेश वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर, मरम्मत, हिज टेबल लैम्प। इलेक्ट्रिकल टूल किट, ये रिपेयर, मरम्मत। और टूल किट तो आपको मालूम है, इलेक्ट्रिकल टूल किट। ओके। यस। सो ईगर, ईगर यानी कि उत्सुक। ओके। यस। So shall I proceed to the second one? Before proceeding, again I'll give you the keywords. Keyword is the electrical toolkit. इलेक्ट्रिकल टूल किट से क्या करना था? उसको रिपेयर करना था। किसको रिपेयर करना था? टेबल लैम्प को। क्या करना था? किसको यूज करना था? यूज किसको करना था? यूज जो है इलेक्ट्रिकल टूल को करना था, इलेक्ट्रिकल टूल किट को। फिर रिपेयर, उस टूल किट से क्या करना था? रिपेयर करना था। रिपेयर किसको करना था? टेबल लैम्प को। सो ये यूज भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूज इलेक्ट्रिकल टूल किट, रिपेयर, रिपेयर किसको? टेबल लैम्प। बस इतना ही, चार वर्ड्स याद रखेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा आपका ये थर्ड क्वेश्चन आंसर। What type of course did मुकेश want to take up? कोर्स, उसको क्या है? कॉलेज नहीं जाना था ना? हमने पढ़ा था ना कहानी में, मुकेश जो अव्वल आया था एग्जाम में, मगर उसने क्या बोला पिताजी से? मुझे कॉलेज नहीं जाना है। तो पिताजी ने पूछा क्या करना है, तो उसने क्या बोला था? मुकेश ने बोला था कि मुझे कोर्स करना है। बराबर है ना? तो मुकेश ने कोर्स करना है बोला, तो व्हाट टाइप, कौन सा टाइप, क्या, कौन सा कोर्स करना चाहता था? मुकेश वांट टू टेकअप। टेकअप माने, यहाँ पे टेकअप माने उठाना नहीं है, यहाँ पे क्या लेना चाहता था? टेकअप यानी कि क्या वह कोर्स करना चाहता था, ठीक है? तो मुकेश वांटेड, ये देखिए यहाँ पे वांट हुआ और ये आंसर में वांटेड। कभी भी आंसर में पास्ट टेंस आएगा। वांट चाहिए, चाहिए था। मैंने बोला था ना हिंदी में हम था करके लिखते हैं, चाहिए था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वांटेड, ईडी ऐड करेंगे। मुकेश वांटेड टू जॉइन, मुकेश वांटेड टू जॉइन अ कोर्स दैट कुड हेल्प हिम टू टेक अप, अगेन देखो, टेक अप हिज हॉबी इन एज प्रोफेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। हॉबी इन एज प्रोफेशन। हॉबी तो क्या बचाओ, मैंने बोला था आपको, शौक। उसका जो शौक था ना, उसको बिजली के उपकरणों से मरम्मत करने का उसका शौक था। तो उसका जो शौक है वो अपने पेशे पेशे में बदलना चाहता था।
ठीक है ना बच्चों, इतना समझ में आया? तो सेकंड क्वेश्चन आंसर अगेन, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप? मुकेश को क्या, किस टाइप का, किस तरह का, टाइप यानी किस तरह का कोर्स करना था? तो मुकेश वांटेड टू जॉइन अ कोर्स, इवन यू कैन से मुकेश वांटेड टू टेक अप अ कोर्स विच, ऐसे भी बोल सकते हो, मगर Mukesh wanted to join a course that could help him take up his hobby as profession. Is it clear? तो यहाँ पे क्या है, हॉबी एज प्रोफेशन, उसके शौक को पेशे में बदलना चाहता था, वो ही आंसर है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बच्चों, तो मैं यहाँ बोर्ड रब करने वाली हूँ, नोट कर लीजिए। थर्ड और फोर्थ, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर किया था। क्या था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर आपका? क्या था बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाई डिड हिज पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश? तो क्या बोला था, उसकी बोर्ड की परीक्षा थी, इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर में वो पढ़ा था। दूसरे क्वेश्चन आंसर, व्हाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रिशियन? क्या पढ़ा था हमने, क्यों इलेक्ट्रिशियन को बुलाया? क्योंकि बिजली टेबल लैंप की मरम्मत करने के, टू रिपेयर द टेबल लैम्प, टू रिपेयर द टेबल लैम्प। यहाँ पे आ रहा है ना, ये रिपेयर हिज टेबल लैम्प, यहाँ पे उसका था इसलिए यहाँ पे इस, वहां पे क्या पूछ रहे, मम्मा ने, मदर ने क्यों बुलाया इलेक्ट्रिशियन को? तो टू रिपेयर द टेबल लैम्प, उस पर्टिकुलर टेबल लैम्प को रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को, बिजली मिस्त्री को बुलाया था। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आंसर मैंने कर दिया है। अगला 2 क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में देखेंगे। तो अभी मैं बोर्ड रब करूं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल टूल किट यूज, पहले वर्ड याद रख लीजिए, यूज। यूज किसको करना था? इलेक्ट्रिकल टूल। इलेक्ट्रिकल टूल किट को यूज किया तो क्या कर सकते हैं, उससे उससे रिपेयर कर सकते हैं। किसको रिपेयर करना है? टेबल लैम्प को रिपेयर करना। हो गया, मैं रब कर रही हूँ। वापस फोर्थ क्वेश्चन आंसर, व्हाट डिड यू वांट टू टेक अप? टू टेक अप, मुकेश वांटेड टू ज्वाइन, ज्वाइन कहाँ पे करना चाहता था? एक कोर्स में। फिर कोर्स करके क्या करना है, उसके हॉबी को शौक, आई मीन पेशे में बदलना है, हॉबी एज प्रोफेशन। क्लियर? यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे आपके लिए प्रोनाउन पढ़ा था, है ना? प्रोनाउन, क्लास मैंने प्रोनाउन बताया था आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बताया था आपको? प्रोनाउन बताया था। ठीक है, उसमें से प्रोनाउन क्या बताया था आपको? प्रोनाउन नाउन के बदले, इंस्टेड ऑफ नाउन, क्या बताया था आपको? इंस्टेड ऑफ नाउन, ये इंस्टेड, इंस्टेड ना, नाउन के बदले, नाउन के बदले ही प्रोनाउन यूज किया जाता है। ये सब क्या है, नाउन और प्रोनाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने बताए थे मैंने? 8 बताए थे। उनमें से नाउन मैंने आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन बता दिया है। प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह के प्रोनाउन होते हैं, और कहाँ पे लास्ट टाइम बताया था, हैज और हैव लगेगा, ऐसे होता है ना। शी है, फिर क्या है आपको, यू है, फिर दे है, इट है, ही है, ही है, आई है, और ऐसे जो प्रोनाउन है, हर, हिस्सा, अभी मैंने बताया था ना आपको, हर हिस, इसको ही पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे पोसेसिव प्रोनाउन भी बहुत होते हैं, तो आज के लिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगी पोसेसिव प्रोनाउन जो है, और फिर आपको हम सवाल जवाब के लिए जाएंगे। ये हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसे प्रोनाउन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रोनाउंस हैं। तो मैंने पढ़ाया था ना बच्चों आपको, ये जो है हैव एंड हैज कहाँ पे आना चाहिए? ही, शी, इट में कहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे शी हैज अ बॉल। अभी मैं यहाँ पे राम हैज अ बॉल, तो राम के बदले यहाँ पे क्या बल पाएगा? यहाँ पे ये ही हैज अ बॉल, क्योंकि राम क्या है? राम क्या है? क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है?
हाँ पुल्लिंग है। पुल्लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। क्या? मैस्कुलाइन। क्या? मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन। तो अभी मैं ये राम हटा के, ये राम क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? ये राम क्या है? ये राम क्या हुआ? ये नाउन हुआ। और ये क्या हुआ? ही क्या हुआ? ये प्रोनाउन हुआ, बराबर ना? अभी मैं यहाँ पे राम को हटा के यहाँ पे सीता को लिखती हूँ। अभी सीता हो गया तो ये सीता को ही लिखोगे क्या? नहीं नहीं, हमको अभी क्या लिखना है? यहाँ पे शी लिखना है। तो यहाँ पे ये शी क्या हो गया वापस? ये शी क्या हो गया? फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग को ही जेंडर बोलते हैं, ठीक है? तो ये हुआ। तो यहाँ पे शी हैज अ बॉय, बराबर है ना बच्चों? यहाँ पे सीता है, लड़की है, तो यहाँ पे शी है, ठीक है? अभी सीता का बॉल है, शी हैज अ बॉल हो गया। हमको बोला है वो उसका है, तो क्या बोलेंगे हम? इट इज हर्स। इट इज हर्स, उसका है। जब हम ऐसे बोलते हैं उसको ही पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि वह उसका है। हर्स, लड़का होगा तो हिज, लड़का होगा तो हिज। आपका, आपका है योर्स, ठीक है? योर्स। मेरा है माइन। यहाँ पे मैं सीता को हटा देती हूँ। दिस इज अ बॉल। अभी सम्मानिए, यहाँ पे लिखे हैं दिस इज अ बॉल, ठीक है? यह है एक बॉल। फिर मुझे बोलना है वो मेरा है। इट इज माइन, ये मेरा हो गया। वो उसका है, उसकी है। इट इज हर्स, या उसकी है, वो लड़की है, वो उसकी है। इट इज हिज, उसका है। ये बॉल उसका है, उस लड़के का है। तो हमको इससे मालूम पड़ रहा है कि ये इट इज किसका? ये माने कोई तो लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई तो लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे माइन माने उस पर्टिकुलर, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे इट इज माइन, ये मैं बोल रही हूँ इट इज योर्स। तो समझे बच्चों? जब पोसेसिव, इसको ही बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन हुआ, ये पोसेसिव। ये बहुत ही काम आपको आएगा, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा था ना, मुकेश रिपेयर्ड हिज टेबल लैम्प, ऐसे बोला था ना हमने। हिज, ये हिज से हर ऑफन यूज होगा, हमेशा यूज होगा। प्रोनाउन में भी बहुत है, 8 तरीके के हैं, मगर मैं ये क्यों कवर कर रही हूँ? क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि ये जो हर, हिज, योर्स, माइन, ये सब बहुत बार हम डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं। और आपके बुक में भी अभी देखा ना अब हमने कि मुकेश यूज्ड रिपेयर्ड हिज टेबल लैम्प। हर मदर, हर करके आया था तो हर, मदर आया तो हर आया, मुकेश आएगा तो हिस आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिस इज अ बॉल, इट इज माइन, इट इज हर्स, इट इज हिज, इट इज योर्स। अभी हमको, मेरे को बोलना है उनका है। इट इज theirs, इट इज theirs। फिर मुझे बोलना है, सम्मानिए, हमारा है, तो क्या बोलूंगी? इट इज आवर्स। तो ये सब जो प्रोनाउन है ना बच्चों, ये ही पोसेसिव प्रोनाउन है। ये जो है, ये सब, ये जो अंडरलाइन किया है ना मैंने, ये सभी पोसेसिव प्रोनाउन है। माइन हो गया, योर्स, हिज, देन यू हैव आवर्स। और ये पोसेसिव प्रोनाउन में ना इट्स नहीं डालते हैं, इट्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है? इट्स नहीं यूज करते, इट इज, इट्स। अभी समझिए ये कुत्ते का है तो इट्स डॉग्स बोन, ऐसे ही बोलेंगे। इट्स डॉग के बदले इट्स नहीं डालेंगे, ठीक है? ऐसे इट्स नहीं डाल, पोसेसिव प्रोनाउन में नहीं यूज करते हैं। ओके, योर्स हो गया, दैट्स हो गया। तो ये सब जो चीज है इसको ही पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। अंडरस्टूड? हाँ, इसमें और एग्जांपल्स मैं देती हूँ आपको। मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, आपको है ना वहां पे कन्वर्ट करना है, देखेंगे।
भी यहाँ पे लिखती हूँ, बोर्ड दिख रहा है ना। माई शर्ट इज रेड। अब मैं ऐसे दे रही हूँ, ये क्या हुआ, ये जो है ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे मैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि यहाँ पे मैं किसी का कलर के बारे में बता रही हूँ। अभी मुझे बताना है, ये शर्ट है ना, मेरी है, ये माई शर्ट इज रेड। क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, द शर्ट इज माइन, मेरी है, तो माइन बोलोगे। ओके, फिर अगला, योर बुक इज न्यू, ये बुक किताब नई है करके। तो ये जो योर है, ये मई है, ये एडजेक्टिव में भी यूज होता है, यहाँ प्रोनाउन में भी यूज होता है। ये दोनों पोसेसिव ही है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। मगर जब ये प्रोनाउन में जाएगा तो कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है, माई शर्ट इज रेड, द शर्ट इज माइन, ये माई क्या हो गया यहाँ पे, माइन। योर बुक इज न्यू, ऐसे करके ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। उसको पोसेसिव प्रोनाउन में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, द बुक इज योर्स। देखिए ये योर क्या हो गया, योर्स। ये पोसेसिव प्रोनाउन है। पीपी माने पोसेसिव प्रोनाउन, पीए माने पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगला लिख रही हूँ, हर डॉग इज स्मॉल। देखिए ये एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि उसका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे ये किताब नया है, ये कुत्ता छोटा है, यहाँ पे शर्ट लाल है, तो हम वर्णन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अभी इसको पोसेसिव प्रोनाउन में बदलना है, हर डॉग इज स्मॉल, तो क्या बोलेंगे, द डॉग इज, ये कुत्ता उसका है, हर हर्स। ये देखिए ये हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, ये हो गया पोसेसिव। हम और डिटेल में भी मैं आपके लिए डिस्कस करूंगी अगले क्लास में। और भी एग्जांपल्स दूंगी। ओके, आप ये लिख लीजिए, मैं और आपको इस तरह से और ब्रीफली लूंगी। आज के लिए इतना जान लीजिए कि ये जो है, ये माइन है, हर्स है, हिस है, योर्स है, दर्स है, ये सब जो है, ये सब जो है, ये जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव, इंग्लिश में पोसेसिव तो क्या बोलते हैं, ये मेरा है जब बताते हैं तब पोसेसिव बोलते हैं। तो ऐसा ही ये सब, इसमें क्या मालूम पड़ता है हमको, ये मेरा है, ये उसकी है, ये उसका है, ये उनका है, दैस उनका है, ये तुम्हारा है, योर्स तुम्हारा है। ऐसे करके बताने के लिए हम लोग इंग्लिश में ऐसा पोसेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन मैं अगले क्लास में और डिटेल से लूंगी। मैं हाल फिलहाल के लिए आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, ये लिख लीजिए, इट इज अ बॉल, इट इज माइन, इट इज हर्स, इट इज हिज, ये लिख लीजिए पोसेसिव प्रोनाउन। ओके, ही, हिज। ओके, शी, शी कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे देखिए, शी, हर्स। ओके, सो शी, हर्स, ही, हिज, you, yours, they, theirs, they, theirs. All right, shall I go to the next? हम सवाल के लिए जाएंगे, सवाल जवाब करेंगे। आपको द राइट चॉइस में हम लोग पूछेंगे। तो मुकेश ने किस कोर्स में ज्वाइन किया था, किस किस कोर्स में ज्वाइन किया था, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था। और क्या हुआ था, उसका दुकान सेटअप किया था उसने,
और बाद में सबने उसके लिए इनॉग्रल में क्या है, मुकेश ने राकेश को बुला के ताली बजाने को, रिबन काटने को बोले और सब लोग ने ताली बजाया। ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था हमने। अभी आपको मैं शेयर कर रही हूँ आपका स्क्रीन। ये देखिए, हु टॉप द एग्जाम, हु टॉप द एग्जाम, राकेश, मुकेश या यादव, कौन टॉप किया था? किसने टॉप किया था? राकेश ने, मुकेश ने? हु टॉप द एग्जाम? हु टॉप द एग्जाम, राकेश, मुकेश और यादव? What did Mukesh want to take up? What did Mukesh want to take up, children? What did Mukesh want to take up? क्या लेना चाहते था? Course, college, none of the above. Course, college, none of the above. Where did Mukesh get his admission? कहाँ पे लिया था एडमिशन? कॉलेज में, स्कूल, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कहाँ पे लिया था? Where did he take his admission? College, school, technical training institute. Who was called forward to cut the inaugural? Who was called forward to cut the ribbon at the inaugural function? यानी कि inaugural function में किसको बुलाया गया बच्चों? किसको बुलाया गया? Mother, father, none of the above. Mother, father, none of the above. What did Mukesh set up? What did Mukesh set up? Institute, new shop, all of the above. What did Mukesh set up? क्या सेटअप किया था? इंस्टीट्यूट, न्यू शॉप, all of the above. Sixth, Dash is on picnic with his parents. Dash is on picnic with his parents. वहां पे his आया है तो फिर क्या लोगे आप? she, he, his, क्या लोगे? प्रोनाउन ब्रैकेट में दिया गया है, इसमें से सही प्रोनाउन चुनिए। डैश इज ऑन पिकनिक विथ हिज पेरेंट्स। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। द चेयर इज ब्राउन, द चेयर इज ब्राउन, क्या चुनोगे? इट, दे, नन ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। द चेयर अंडरलाइन किया हुआ है, वही नाउन है, उसके बदले आपको चुनना है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। द चेयर इज ब्राउन, it, they, none of the above. अभी वापस, सीता likes to dance, सीता likes to dance, सीता जो है नाउन है, आपको चूज करना है प्रोनाउन। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। her, she, he, her, she, he. Ram and I are going to school, Ram and I are going to school. Choose the pronoun. Ram and I are going to school. Ram and I noun है, आपको choose करना है pronoun. They, we, all of the above. They, we, all of the above. Raj is sorry, sentence wrong है। Raj is नहीं आएगा यहाँ पे। Raj is having a pen. Raj is having a pen. So choose the noun. What you do? Choose the noun. क्या noun है वहां पे? राज है या Raj is having a pen. Choose the noun. राज चुनोगे या फिर yes? One minute. Raj is having a pen. Choose the noun. Raj, pen, all of the above. Raj is having a pen. Choose the noun. Raj, pen, all of the above. Yes? Now let's go. Answers. अभी unmute करके answers बताइएगा।
Who topped the exams? Okay, very good. B options लिखे Mukesh. What did Mukesh want to take up? What did Mukesh want to take up? Yes, news. Mukesh wanted to take up news. Very good. Very good. Where did Mukesh get his admission? कहाँ पे? Yes, Technical Training Institute. आंसर्स बोलने के लिए कीजिए, ठीक है? टेक्निकल ट्रेनिंग call forward to cut the ribbon. बुलाया गया? None of the above. Correct. None of the above. Mother name, father name. किसको बुलाया गया बच्चों? किसको बुलाया गया? आंसर बोलिए। राकेश को बुलाया गया। Who was called forward to cut the ribbon? राकेश को बुलाया गया था। What did they set up? Dash is on picnic with his parents. आएगा क्यों ही आएगा? क्योंकि आ रहा है। क्यों आएगा? वहाँ पे करेक्ट। आ रहा है देखिए, इसलिए यहाँ पे ही आएगा। इसलिए वहाँ पे वेरी गुड। Choose the correct pronoun. The chair is brown. It's a they, none of the above. नहीं, यहाँ पे chair है। chair क्या है? निर्जीव है। क्या आएगा? It आएगा। ये it आएगा। देखिए chair जो है निर्जीव है और उसका कोई जेंडर नहीं है। जेंडर इनफिनिटी वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे it आएगा। Ita likes to dance. Correct. ये यहाँ पे very good. Ram and I are going to school. Ram and school क्या आएगा? Ram and I यहाँ पे I आने की वजह से यहाँ पे भी आएगा। Ram and I में हम भी शामिल है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी आएगा। दे नहीं चुनने का। Ram and I are going to school. Choose the pronoun. यहाँ पे we आएगा। We are going to school. Very good. We आएगा। Very good. Raj is pen. राज ही नाम है यहाँ पे। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्सेलेंट, वेरी गुड। थैंक यू बच्चों, आज के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।